The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है, अभी भी कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे एक और गेस्ट भी आ चुकी हैं। शी इज़ अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड अ ट्रेन्ड सोशल वर्कर. शी हैज़ मैनी years of experience in providing counseling to women and young people also. She is also associated with, as a charity worker, to UK Medical Aid to Pakistan. आइए उनको वेलकम करते हैं. रानी खान, वेलकम टू दिस शो. अस्सलाम वालेकुम. आप पहली दफ़ा हमारे शो में आई हैं and we are so happy to see you over here. It's an honor for me to be here. Thank you very much for inviting me. जी हाँ, लेकिन अभी हम बात शुरू करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, जो सोशल, जैसे आपको मालूम है कि हम अपने ये आधे घंटे में जो है बहुत सी बात करते हैं इमोशनल हेल्थ पर, सोशल और जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर. लेकिन अभी जो हमारे पहले जो आखिर में हमारे जो कॉलर थे उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए प्लीज़. जी, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो आपने गालिबन ये पूछा था कि आपका अभी बाईपास सर्जरी हुई है और आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है. आपने बड़ी मुश्किल से टर्मिनोलॉजी याद कर ली है. और लेकिन उसमें यह है कि जब बाईपास जब सर्जरी हो जाती है तो बाद में फिर मेडिसिन्स की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, एस्पिरिन, स्टैटिन, बाकी मेडिकेशन है. तो आपको कार्डियक रिहेबिलिटेशन जो टीम है जहाँ भी आपकी सर्जरी हुई है उनके साथ आप कांटेक्ट में ज़रूर हो जाएं और फिर वो आपका ताकि ब्लड प्रेशर देख सकें, मॉनिटर कर सकें और अगर किसी मेडिसिन की डोजेज जो एडजस्टमेंट उसकी ज़रूरत है तो वो हो जाए. आप डेफिनेटली एक बीटा ब्लॉकर पे होंगे और एक आध कोई एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर पे होंगे, तो उसकी थोड़ी बहुत टाइट्रेशन डोज की करनी पड़ेगी. और लेकिन आप अपना फ्लूइड बैलेंस भी थोड़ा सा मुनासिब रखें. बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं. मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी किडनीज़ कैसी हैं, इसलिए ऑन एयर आपको ये एडवाइस हम प्रॉपर्ली नहीं दे सकते. लेकिन ये आपका जो प्रॉब्लम है इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. आई एम श्योर कि किसी को बैठ के अच्छी तरह से आपको थॉरली देखना पड़ेगा और सारी जो मेडिसिन हैं उनको उनकी डोजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा. एंड आई एम होपफुल कि आप का जो है ना वो ओवरऑल हेल्थ जो है आहिस्ता 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 बेहतर होती जाएगी. सो विश यू स्पीडी रिकवरी. आपने जिन्होंने भी फ़ोन किया था जो हमारे पिछले कॉलर थे. और अब बात हो रही है, अब हम यहाँ से मेरा ख्याल है कार्डियोलॉजी से निकलते हैं डिपार्टमेंट से और हम साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट या काउंसलिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं और बात करेंगे हम आज बुलिंग के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीक वॉज एंटी बुलिंग वीक इन दिस कंट्री, इन आवर कंट्री. और एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी एक जो थी यहाँ पर एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भी हमें लिख के भेजा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि उनको बुलिंग होती है. तो हमने वो लेटर तो नहीं था, वो एक छोटा सा उन्होंने नोट था. तो मैंने कहा कि हम इसी पे आज बात करेंगे. और आप चूँकि बीइंग वर्किंग, आई मीन यू बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन एज वेल एज वेमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम और आपका एक्सपीरियंस है, आप मुझे ये बताइए कि बुलिंग जो है वो किस हद तक इस कंट्री में है, कितनी कॉमन है? बुलिंग बहुत कॉमन है स्कूल्स में ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चे होते हैं कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. अगर किसी का साइज़ बड़ा हो, ज़रा ओबीस हों, उनके साथ बहुत होता है. कभी किसी के नामों के ऊपर होता है, क्योंकि डिपेंड करते हैं कि आप कौन से माहौल में हैं, स्कूल्स कैसे हैं और बच्चे बाकी कैसे हैं. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखें और रेगुलरली उनसे पूछें, उनसे बात इस तरह करें कि यू befriend them so that it's easy for them to talk about it. So that's very very important, क्योंकि अगर वो ना हो तो बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ता है. It has a huge impact on the rest of their lives actually, क्योंकि वो अगर टाइम पे अपना इंटरफेयर करें बीच में, it's very very important. And it happens everywhere. And nowadays तो ये साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा हो गया है. ये सबसे ये जो नया फिनोमिनन है जो पिछले 10, 12, 15 साल से जो शुरू हुआ है, जिसे आप साइबर बुलिंग कहते हैं, वो भी बहुत है. हम अपने व्यूअर से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको, आपके बच्चों को अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा, या आप समझते हैं कि आपको डील करना पड़ रहा है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए, या आपने कैसे उसको डील किया ये प्लीज़ आप हमसे शेयर कीजिए. नंबर आपके पास है 0203 6300 610. तो आप हमसे बात कर सकते हैं. जी आप बताइए डॉक्टर साहब, ये मतलब ये आपका तो डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन नेचुरली
हम सब जो हैं वो वी आर पार्ट ऑफ दिस जी, of course, of the सोशल society. या सोसाइटी सॉरी। तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके बच्चों को हुआ हो या किसी को भी जो आपके अपने इर्द गिर्द लोग हैं, आपके फ्रेंड्स के बच्चे हों। जी नहीं, ये बड़ा कॉमन है जी, और ख़ास तौर पे जिस तरह भी आपने जिक्र किया, अगर कोई ओबीज़ है बच्चा या थोड़ा उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ऐसी नहीं है जो इतनी अपीलिंग नहीं है, दूसरे बच्चे उस फिर मजाक बनाते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो और क्लास में आउटस्टैंडिंग हो तो थोड़ा उससे भी बहुत शायद resentment और jealousy resentment जो बाकी है। बच्चों में बिल्कुल, एक बिल्कुल। राइवलरी तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बाकी बच्चे, और फिर वो किसी ना किसी तरीके से उस रिजेंटमेंट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते जी। हैं, और फिर वो माहौल जो है ओवरऑल ख़राब होता है। वो कहते हैं शी लेकिन इज अ ज़रूरी स्वॉट और जी ही इज अ जी स्वॉट। यास्मीन, ये जी। बहुत ज़रूरी है हमारे पेरेंट्स के लिए कि टू वॉच द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। समटाइम्स इट्स वेरी लेकिन डिफिकल्ट telltale फॉर देम signs क्या टू है? से टू कम आउट विद इट, Yeah. क्योंकि दे इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर देम टू डील विद इट एंड टॉक अबाउट इट। जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फोसिस डालती हूँ कि टू बिफ्रेंड योर चिल्ड्रन, to talk to them regularly and to make them comfortable talking to you, listen to them, watch them. Yeah, बिल्कुल। it's very लेकिन very ये इसके important. टेल साइंस क्या है? क्योंकि बहुत से बच्चे, आप चाहे कितने भी उनके साथ ओपन हो, लेकिन कई बार वो उसको छुपा लेते हैं। बिल्कुल। तो बिहेवियरल चेंज जो होता जी। है यास्मीन, उनको जो रेगुलर उनका बिहेवियर है हम उनको वॉच करें, जी। जस्ट ऑब्जर्व देम। जो बच्चा रेगुलरली अपना खाना ठीक टाइम पे खाता हो और अपना होमवर्क टाइम पे करता हो, सबसे अच्छी तरह मिलता हो, बातचीत करता हो, एंड सडनली आप फील करें कि बच्चा खाना नहीं खा रहा या बच्चा कमरे में चला गया है, ज़्यादा टाइम अपने आप के साथ गुजार रहा है, Quiet हो गया है क्वाइट बहुत। हो गया है, बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करें। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा, अगेन आई एम पुटिंग एम्फोसिस ऑन दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनका इम्पैक्ट जो होता है बचपन में अक्सर हो जाते किसी के साथ ऐसा, जी। एंड व्हेन दे ग्रो अप द इम्पैक्ट स्टेज विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। हाँ बिल्कुल। जी। जैसे मेरी बेटी मुझे कहती है कि मुझे भी ये हुई है, बुलिंग हुई है, क्योंकि अगर आप ज़रा क्लास में, जैसे आपने कहा, अगर अच्छे हो तो वो कहते हैं शी इज़ अ सॉर्ट, शी इज़ या शी वांट्स टू विन द फेवर ऑफ जी, टीचर्स। बिल्कुल, तो वो उसको ग्रुप में से अलग कर देते हैं। वो जो बिल्कुल, फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं उनको, तो क्योंकि जो बुलिंग है उसका कोई एक ही वो नहीं है कि फिजिकल जो बिल्कुल, है, बिल्कुल। आपको जो है नेम कॉलिंग आपकी होती है, या अगर आप जैसे आप कह रहे हैं टॉन्ट जी। करते हैं, या उसके बाद साइबर बुलिंग है, तो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग तो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और अक्सर ये कि बच्चों का, क्योंकि बच्चे आर यूजिंग फोन्स, दे यूजिंग कंप्यूटर्स, दे यूजिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजी, एंड अक्सर हमारी जो एशियन फैमिलीज हैं, द मदर्स आर नॉट सो यूज्ड टू यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर savvy, हाँ, so हाँ, उनको बिल्कुल। पता ही नहीं है कि तो क्या वो हो रहा है। अभी इनको ये भी पता होना चाहिए कि देयर इज अ चाइल्ड लाइन, डायरेक्ट लाइन, or NSPCC. If any children are watching, please, if you are ever having any problem with any kind of bullying, you can always get support. Don't ever feel that you're alone. There's always someone there for you, and there's अच्छा, ये always है help. line जो Yeah, है उसकी। बिल्कुल, चाइल्ड लाइन का हेल्पलाइन है, बल्कि आजकल ये सेक्सटिंग भी शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसमें बच्चे कंप्यूटर पर अपनी तस्वीरें भेजते हैं अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, Instagram, एंड हाँ। वंस दे गेट इनटू इट, फिर ये भी हो सकता है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन एंड ऑब्जर्व देम ऑल द टाइम, जी। एंड मेक देम फील दैट यू नो हेल्प इज देयर एंड दे आर नॉट अलोन। और फिर इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी जो चाइल्ड लॉक्स और वो इस किस्म जैसा गाड़ियों में होते हैं, उसी तरह इंटरनेट को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट्स, तो उससे भी शायद थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आप साइलेंटली बच्चों पे कर हाँ, सकते कुछ हैं, ऐसे जो- हैं just कि to- just for आपको their- आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके बच्चे जो है वो क्या जी, देख रहे हैं, जी। और पूरे दिन का जो भी आपके कंप्यूटर पे है वो पूरा दिन जो है वो नज़र आ सकता है कि आपको, कि आपके बच्चों ने क्या क्या, कौन कौन से वेबसाइट्स खोले हैं, बिल्कुल। कहाँ कहाँ बच्चे गए हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक है, बहुत। मगर कीपिंग एन आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. I keep emphasizing on that, and to befriend your children. जी। क्योंकि अगर आप उनके साथ खुल के बात करेंगे and talk to them about yourselves, talk to them about your childhood, your adolescence, you know, जी। and connect with them. It's जी। very, very important. I can't emphasize it enough. You know, it's Yeah. just one of those things that you have to do as a parent. हम बहुत सी अपनी जो मदर्स हैं जो सुन रही हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें कि उनके बच्चों को के साथ अगर ऐसा हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ है तो उनके फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन कीजिए, और हम चाहेंगे कि आप कोई क्वेश्चन करें हमारे एक्सपर्ट्स से। यहाँ पर रानी यहाँ पर आई हुई है, और अगर कोई भी बात आपने करनी हो, डॉक्टर नबील भी हैं, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए। तो
अभी ये जो है ये नेशनल एजुकेशन आई थिंक नेशनल फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तो उन्होंने अभी ये जो है रिसर्च की भी है और उन्होंने यही कहा है कि जो 25% ऑफ चिल्ड्रन दे एक्चुअली दे गो थ्रू दैट, और स्कूल्स जो हैं वो स्कूल्स क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और वो उन्होंने कुछ ऐसी दी हैं पॉइंट्स दिए हैं और ऐसे पॉइंटर्स दिए हैं कि भाई स्कूल अगर उनको अप्लाई करें तो उससे कुछ हेल्प हो सकती है, लेकिन स्कूल किस हद तक इस चीज़ को, क्योंकि हर बच्चे पे नज़र रखना, या इतनी टीचर्स जो हैं वो थोड़े हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू एक्चुअली कंट्रोल दैट एंड कीप एन आई ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन आई मीन चिल्ड्रन बिहेवियर एंड हाउ दे आर एक्चुअली I think dealing with that. the most difficult part of it is actually coming out with it, you know, and talking about it. Usually, if they have very good friends, they confide in each other, they talk to each other, they, you know, and then it's a good thing to leave books around the house or literature around the house about bullying, so that the child can feel comfortable, pick it up and read it quietly. And when you're approaching your children, it's also very important that you take it very in small steps and watch their behavior again, कि वो आगे से किस तरह respond करते हैं. क्योंकि bullying is not always visible. No, it never is, and usually very often जो बच्चे जरा quiet होते हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा. And हर स्कूल में काउंसलिंग का एक और फिर देखें जो बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं जिनमें आप पेरेंट्स बल्कि उन एरियाज़ में मूव होते हैं कि अच्छे स्कूल के कैचमेंट एरिया में मूव हो जाएं ताकि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे स्कूलों में जाएं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि अनफॉर्चुनेटली ये मर्डर्स भी बच्चे कर रहे हैं, जिस तरह अभी नाइफ इंसिडेंट, और वो बहुत ही अच्छे स्कूल में ये इंसिडेंट्स अभी हुआ. हर बंदा सोच के शॉक में चला गया कि क्या बच्चे इस लेवल पे वायलेंट भी हो सकते हैं, बुलिंग से जो इतनी एग्जैजरेट भी हो सकती है, उससे बियॉन्ड भी जाते हैं, और बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जिसको बोलते हैं शायद, वो उस लेवल को टच कर जाते हैं और फिर वो बड़े एग्रेसिव और बड़े हार्म उनके जो है वो दे कैन कॉज हार्म टू देयर फ्रेंड्स एंड देयर क्लासमेट्स. एंड और फिर आपको याद होगा कि गालिबन ब्रैडफोर्ड में इसी तरह ही एक टीचर पे अटैक कर दिया था एक बच्चे ने, और कि वो लेकिन वो उनकी वो फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, कि क्या जो हम बातें आज कर रहे हैं क्या उन बच्चों पे किसी ने नजर रखी थी पहले से. यही तो वो फिर इस लेवल तक जो उसका एक्सप्रेशन है अपनी किसी एंजाइटी का या एंगर का, it goes to the extreme. जी goes to the extreme. Again जी मैं वही कहती हूँ कि और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, to have fun in your life, है ना, and for children to have fun in their lives. It's very important for parents again to take them out, participate with them, take part in their activities. जैसे अगर even if they're watching, they're doing these video games, उनके साथ वो भी करें आप, ताकि आपका कनेक्शन उनके साथ रहे. फिजिकल एक्टिविटीज भी जो है, जैसे कि बाहर अगर वो कोई अगर उन बच्चे किसी खेल के अंदर इनको इंटरेस्ट है, फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है, तो उन क्लब्स में ज्वाइन करवा दें उनको, या लड़कियों को अगर म्यूजिक का शौक है, इवन डांस का शौक है. मैं एक ज़माने में यूथ वर्क करती थी इन साउथ हॉल, वहाँ पे बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शन होती थी बच्चों के ऊपर. So I used to have to go and talk to their mothers, their families, and make them confide in me. And I used to take them to discos. बिल्कुल, you know, because they need it. It's so important. बहुत important. To वो energy को आप निकालें अपनी body से and channelize their energies हर वक्त आप ये नहीं कहें कि पढ़ते रहो या हर वक्त जो है आप religious उसमें मैं कहती हूँ ठीक है, religion भी सब चीजें वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए fun element जैसे आपने बड़ी बात की है, क्योंकि अगर उनके पास हॉबीज होंगी तो आई थिंक they'll look forward to that time and their attention will be diverted to other things. बल्कि एक फनी बात आपको बताऊं, हम अभी ये बात इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, आपके फोन कॉल्स के भी इंतजार है, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. The Wellness Show, sponsored by Heart UK,